आपको क्या तकलीफ है आँख में? दिखाई नहीं देती। कितने टाइम से कम दिखाई दे रहा है? 5-6 महीने। अच्छा, किसी एक आँख में कम दिखाई दे रहा है या दोनों आँखों में एक जैसा दिखाई देता है? अच्छा, आप यहाँ पे दाढ़ी लगाइए, माथा आगे लगाइए। हटा लीजिए। आपकी दोनों आँखों में मोतियाबिंद बन रहा है। दोनों आँखों में मोतियाबिंद करीब करीब बराबर सा ही है। राइट आँख में, सीधी आँख में थोड़ा सा ज़्यादा है। मोतियाबिंद या कैटरेक्ट आँखों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को थोड़ा बहुत धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है या कम दिखाई देना शुरू होता है। कई बार रात को गाड़ी चलाते वक्त उसको ग्लेयर या हेलोज दिखाई देती है, मतलब लाइटें जो है वो फैली हुई दिखाई देती है, और कभी कभी उसको डबल भी दिखाई देता है। तो जब ऐसे सिम्टम्स होने लगते हैं तब वो अपने आँखों को चेकअप कराता है, जिससे डॉक्टर ये डायग्नोस करता है कि उसकी आँख में सफ़ेद मोतियाबिंद या कैटरेक्ट हुआ है। कैटरेक्ट का जो इलाज है वो उसमें हम जो नॉर्मल मोतियाबिंद है उसको हटाकर और उसकी जगह पर एक इंट्राऑक्यूलर लेंस डाल देते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं। इस इंट्राऑक्यूलर लेंस को इम्प्लांट करने की वजह से जो मोतियाबिंद की वजह से नज़र गई थी वो वापस आ जाती है। आजकल जो इंट्राऑक्यूलर लेंसेज हैं वो बहुत टाइप के आते हैं, तो आज हम यही जानेंगे कि इंट्राऑक्यूलर लेंसेज कितने टाइप के होते हैं और उनके क्या क्या फ़ायदे हैं और कौन सा इंट्राऑक्यूलर लेंस आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोनोफोकल इंट्राऑक्यूलर लेंस से। मोनोफोकल इंट्राऑक्यूलर लेंस, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, मोनो मतलब सिंगल। मोनोफोकल इंट्राऑक्यूलर लेंस आपकी एक नज़र मतलब डिस्टेंस की नज़र को करेक्ट करता है। इसके अलावा जो इंटरमीडिएट डिस्टेंस होती है और पास की डिस्टेंस, इंटरमीडिएट डिस्टेंस से मेरा मतलब है जब हम कंप्यूटर में या लैपटॉप पर काम करते हैं वो एक इंटरमीडिएट डिस्टेंस है। जब हम मोबाइल देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, वो एक नियर डिस्टेंस है। और हम गाड़ी चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और मूवी देख रहे हैं, ये सब डिस्टेंस के काम हैं। तो मोनोफोकल लेंस से हम डिस्टेंस का करेक्शन तो कर सकते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट और नियर के करेक्शन के लिए ऑपरेशन के 1 महीने बाद एक चश्मे का नंबर दिया जाता है जिससे रीडिंग ग्लासेस कहते हैं, और उसके बाद व्यक्ति दूर और पास का दोनों क्लियरली देख सकता है। मोनोफोकल लेंस में फ़ायदा ये है कि आप किसी भी मरीज़ को ये लेंस लगा सकते हो। ये कॉस्ट वाइज इन्फीरियर होते हैं, मतलब सस्ते होते हैं। किसी भी मरीज़ से मतलब है कि जिन लोगों को शुगर है, जिनके पर्दे की दूसरी बीमारियां हैं, जिनको रात को ड्राइविंग करनी है, किसी भी तरीके के पेशेंट्स हैं, उनको ये लेंस लगाए जा सकते हैं। दूसरे तरीके के लेंस पे हम आगे बात करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि वो इस लेंस से कैसे सुपीरियर है और उसके क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं। सेकेंड लेंस है मल्टीफोकल लेंस या ट्राईफोकल लेंसेज। मल्टीफोकल या ट्राईफोकल लेंसेज, जिससे नाम से ही पता चल रहा है, इसमें मल्टीपल फोकल पॉइंट्स होते हैं, जिसकी वजह से वो डिस्टेंस का, इंटरमीडिएट का और नियर का तीनों चीज़ों को कवर करता है और तीनों को बिना चश्मे के आपको क्लियरली दिखा देता है। इससे हमें ऐसा लगता है कि ये लेंस जो है ये तो बेस्ट है और हमेशा हर इंसान को मल्टीफोकल या ट्राईफोकल लेंस ही यूज़ करने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इन लेंसेज के एक अपने रिस्ट्रिक्शन होते हैं। ये पहला रिस्ट्रिक्शन ये है कि एक आँख में अगर हमने सर्जरी एक बार करवा ली है तो दूसरी आँख में मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 महीने के अंदर अंदर ऑपरेशन हमें करवा लेना चाहिए, ताकि एडेप्टेशन अच्छा हो और क्लियरली नज़र दोनों में सेट हो सके। दूसरा, आपकी आँख में प्रैक्टिकली चश्मे की ज़रूरत तो नहीं होती है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा बहुत 5-10% आपको बिल्कुल फाइन क्लैरिटी लाने के लिए थोड़ा बहुत चश्मे की ज़रूरत हो जाए। तीसरा, जब नाइट ड्राइविंग की जाती है तो उस टाइम पर इसमें मल्टीफोकल लेंसेज में रिंग्स होती हैं। उन रिंग्स की वजह से आपको लाइट के चारों तरफ घेरे दिखाई देते हैं, जिनको आप हेलोज कहते हैं। वो आपको थोड़ा सा नाइट ड्राइविंग में प्रॉब्लम कर सकते हैं। और चौथा, ये कॉस्टलियर होते हैं। मोनोफोकल लेंसेज के कंपैरिजन में इनका जो कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है, और डायबिटिक पेशेंट्स या जिनमें पर्दे की कोई और बीमारी है
या फिर ऐसे पेशेंट्स जिनको कोई ग्लॉकोमा की सीवियर ग्लॉकोमा की तकलीफ है, ऐसे पेशेंट्स में हम इन लेंसेज को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तीसरे प्रकार के जो लेंसेज आते हैं वो है एडॉफ लेंसेज। एडॉफ लेंसेज मतलब एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज। इसमें जो लेंस का मेन जो एडवांटेज है वो ये है कि इसमें डिस्टेंस एज वेल एज इंटरमीडिएट करेक्शन बहुत अच्छा होता है। नियर के लिए थोड़ा बहुत 10-20% जो बिल्कुल फाइन क्लैरिटी चाहिए उसके लिए चश्मे की ज़रूरत होती है। एडॉफ लेंसेज अभी जो चल रहे हैं उन सब लेंसेज में बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन ये भी थोड़ी ब्राइटनेस को, कंट्रास्ट को थोड़ा कम करते हैं और रात में गाड़ी चलाने में, ड्राइविंग में थोड़ी बहुत हेलोज इसमें भी आ सकती हैं। तो जिन लोगों को इंडोर वर्क है, कंप्यूटर यूजर्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, रिटायर्ड पर्सन्स हैं, इन लोगों को मल्टीफोकल या एडॉफ लेंसेज के लिए जाना चाहिए। ये उनके लिए बेस्ट टाइप ऑफ लेंसेज हैं क्योंकि वो स्पेक्स फ्री हो जाते हैं और क्लैरिटी उनकी बहुत अच्छी होती है। इसीलिए एडॉफ लेंसेज या मल्टीफोकल लेंसेज इन लोगों के लिए सबसे अच्छे होते हैं। मोनोफोकल लेंसेज उन लोगों के लिए अच्छे होते हैं जिनमें किसी भी तरीके की कोई और बीमारी है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड लेंसेज हैं एंड गोल्ड स्टैंडर्ड है, इसीलिए मोनोफोकल लेंसेज हम सभी तरीके के पेशेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। अप्लाइड की उनको ये पता है कि ऑपरेशन के बाद एक नियर का चश्मा हमें लगाना पड़ेगा। इन सभी लेंसेज में एक एडिशन होता है जिसको हम कहते हैं टोरिक लेंसेज। टोरिक लेंसेज का क्या मतलब होता है, क्योंकि कई पेशेंट्स में सिलिंड्रिकल पावर होती है आँखों में, पहले से ही प्री एग्जिस्टिंग सिलिंड्रिकल पावर होती है जिसको हम एस्टिग्मेटिज्म भी कहते हैं। तो उसमें डिग्री वाले नंबर्स होते हैं, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर। जिन पेशेंट्स में आधे या पौने नंबर से ज़्यादा एस्टिग्मेटिज्म है उसको हम इंट्राऑक्यूलर लेंसेज के साथ करेक्ट कर सकते हैं कैटरेक्ट सर्जरी के अंदर ही। तो उसमें हम मोनोफोकल टोरिक, मल्टीफोकल टोरिक या एडॉफ टोरिक तरीके के लेंसेज लगा सकते हैं जिससे उनका सिलिंड्रिकल पावर भी करेक्ट हो जाए और उनकी जो विजन है वो एकदम क्रिस्प और क्लियर हो जाती है। तो आपके लिए बेस्ट लेंस कौन सा है और आपको कौन से लेंस के साथ जाना चाहिए वो एक बार आप अपने आई डॉक्टर को चेकअप कराएंगे, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे और आपको ये बताएंगे कि आपकी आंखों के लिए बेस्ट इंट्राऑक्यूलर लेंस कौन सा है, ताकि आप क्रिस्टल क्लियर और कंफर्टेबल विजन पा सकें। मैं आपकी 3 भ्रांतियाँ भी दूर करना चाहूँगी इसी वीडियो में। सब भ्रांतियाँ मतलब मिथ्स। सबसे पहली भ्रांति या मिथ है, लेंस की उम्र कितनी होती है डॉक्टर साहब? जो हम लेंस लगा रहे हैं, अगर हमने सस्ता लेंस लगा दिया तो क्या वो 10 साल में ख़राब हो जाएगा, और हमने अगर महंगा लेंस लगा दिया तो वो लंबा चलेगा? नहीं, ऐसा उम्र का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। किसी भी लेंस की उम्र आप ये समझिए 100 साल होती है। एक बार वो इम्प्लांट हो गया तो वो लाइफ लॉन्ग चलता है। तो ऐसे लेंस की उम्र नहीं होती है। लेंस एक बार वन टाइम सर्जरी होती है, अच्छी तरीके से की गई सर्जरी के बाद इसमें दोबारा इम्प्लांटेशन की नीड नहीं होती है। दूसरा मिथ या दूसरी भ्रांति ये है कि डॉक्टर साहब मैं सोचती हूँ कि सर्दियों में जब लेंस डलवाते हैं तब बेस्ट रिजल्ट आता है, गर्मियों में या बारिश में या बसंत में या इस मौसम में लेंस डलवाएंगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। नहीं, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब ऑपरेशन का जो तरीका है वो बिना टाँके और चीरे के टॉपिकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। तो अब जो रिकवरी टाइम है वो भी बहुत शॉर्ट होता है और इन्फेक्शन के चांसेस भी कम होते हैं। तो सीज़न का सर्जिकल आउटकम से कोई रिलेशन नहीं होता है। और जो तीसरा एक मिथ है या भ्रांति है कि नज़र की मात्रा, अगर आपने महंगा लेंस लगवाया है तो नज़र की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ विजन बहुत अच्छा आएगा, ज़्यादा आएगा, और अगर हमने सस्ता लेंस लगवाया तो हमें नज़र की मात्रा कम मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। क्वालिटी ऑफ विजन लेंस से अफेक्टेड होता है, लेकिन क्वांटिटी, अगर आपका विजन 100% सस्ते लेंस से आएगा तो महंगे लेंस से भी 100% आएगा, और अगर कम आना है तो वो महंगे लेंस से भी कम आएगा, डिपेंडिंग कि आपका आँख में और कोई तकलीफ है या नहीं है। तो नज़र की मात्रा का लेंस की कॉस्ट या क्वालिटी से कोई सरोकार नहीं होता है।